दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। भाई पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने तोड़ा कानून, दरिंदगी का शिकार बच्ची के परिजनों की तस्वीर शेयर करने पर गिरे बीजेपी ने बोला हमला। ये आपको बता दें कि दिल्ली के नागल गाँव में दरिंदगी का शिकार हुई 9 साल की दलित बच्ची से मिलने पहुंचे राहुल गांधी अपने एक ट्वीट के चलते घिर चुके हैं। राहुल गांधी ने बुधवार सुबह जाकर बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी और उनके साथ मिलकर न्याय के लिए संघर्ष करने का भरोसा दिया था। बच्ची के परिजनों को राहुल गांधी ने अपनी कार के अंदर ही बैठाकर बात की थी। इसके बाद उन्होंने उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ बच्ची के माता पिता नजर आ रहे हैं। अब बच्ची की पहचान उजागर करने को लेकर राहुल गांधी चारों तरफ से घिर गए हैं। कानून के मुताबिक किसी भी नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती है। राहुल गांधी ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा था कि माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि उनकी बेटी देश की बेटी न्याय की हकदार है और इस न्याय के रास्ते पर मैं उनके साथ रहूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से मांग करेगी कि कांग्रेस नेता के ट्वीट का स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाए। संबित पात्रा ने कहा कि उन्होंने बच्ची के परिजनों की तस्वीर शेयर करके पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 23 और जुवेनाइल जस्टिस केयर के सेक्शन 74 का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि तस्वीर शेयर करने को लेकर अब राहुल गांधी चारों तरफ से घिर गए हैं। हो सकता है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं प्रशांत किशोर, पार्टी जल्द करेगी आखिरी फैसला। ये आपको बता दें कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक पारी शुरू होगी या नहीं, और होगी तो उन्हें क्या भूमिका मिलेगी, इन सब सवालों पर जल्द ही कांग्रेस पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है। राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा है कि प्रशांत किशोर राष्ट्रीय स्तर की भूमिका के साथ ही पार्टी से जुड़े फैसलों में भी अपना रोल चाहते हैं। इसके लिए प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को कुछ सुझाव भी दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर ने यह सुझाव दिया है कि पार्टी को अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही एक सोशल एडवाइजरी कमेटी बनानी चाहिए जो राजनीति से जुड़े बड़े फैसले ले सके। इस कमेटी से ज्यादा सदस्य ना हो और ये गठबंधन से लेकर चुनावी कैंपेन की रणनीति तक हर राजनीतिक गतिविधि पर चर्चा करके ही आखिरी फैसला ले। जरूरी जमीनी काम पूरा करने के बाद ये पैनल आखिरी मुहर के लिए पार्टी में फैसले लेने के आला कमेटी यानी कार्यकारी समिति के सामने प्रस्ताव रखेगा। खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका चाहते हैं। अंदर खाने ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले महीनों में कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव करेगी, जिसके बाद कुछ नई नियुक्तियां तो होंगी ही, साथ में नई समितियां भी बनाई जाएंगी। और ये बड़ी खबर, संसद भवन के बाहर तगड़ा हंगामा, अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और रवनीत सिंह बिट्टू में हुई तीखी नोकझोंक। ये आपको बता दें कि तीन नए कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ विपक्ष एकजुट होकर केंद्र सरकार का विरोध करने की बातें कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अकाली और कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। बुधवार को संसद के बाहर कृषि कानूनों का विरोध कर रही पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू की तीखी बहस हो गई। प्ले कार्ड से लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही हरसिमरत कौर बादल और अकाली दल के सांसदों के पास आकर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि आपका ये प्रदर्शन नकली और झूठा है। इसी दौरान मीडिया भी जुट गया। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि इनका ये प्रदर्शन नकली है, इन्होंने खुद संसद से इस बिल को पारित करवाया है और तब ये मंत्री थी, उसके बाद पद से इस्तीफा दिया। जब जनता में विरोध शुरू हो गया था तब इन्होंने इस्तीफा दिया। उनकी इस टिप्पणी पर हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मैं मंत्री नहीं थी। इस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि हमने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि आपने मंत्री रहते कोई भी विरोध नहीं किया, बिल पास हो गया और कुछ नहीं कहा, फिर घर आकर इस्तीफा दिया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि आपके भाग जाने की वजह से ऐसा हुआ था। बादल ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद छोड़ दी और कांग्रेस के वॉकआउट की वजह से ये बिल पास हो गए। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, पूरे तरीके से झूठे हैं। बिल पारित होने के 2 महीने बाद तक सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल गायब रहे। यही नहीं, केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की बजाय आपस में उलझने के सवाल पर बिट्टू ने कहा कि इनके साथ हम कैसी एकता करें, इन्हीं लोगों ने तो संसद में ये बिल पारित करवाए थे और अब विरोध का रोज ड्रामा करते हैं। गौरतलब है कि पंजाब की राजनीति में अकाली दल और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला रहता है और दोनों राज्य में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। आपको बता दें कि फिलहाल संसद के बाहर रवनीत सिंह बिट्टू और हरसिमरत कौर बादल में तीखी बहस हुई।
और ये बड़ी खबर, ओबीसी वर्ग को बड़ा तोहफा दे सकती है मोदी सरकार, राज्यों में आरक्षण के बिल पर लगेगी मुहर। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ओबीसी की सूची पर राज्यों की शक्ति बहाल करने को लेकर कानून बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में ही 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को मराठा आरक्षण को लेकर दिए एक फैसले में राज्य सरकारों से ओबीसी की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने का अधिकार वापस ले लिया था। खबर के मुताबिक एक बार संसद संविधान के अनुच्छेद 342A और 366(26)C के संशोधन पर मुहर लगा देती है तो इसके बाद राज्यों के पास फिर से ओबीसी सूची में जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा। बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें सरकार ने कोर्ट के 5 मई के आरक्षण मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था। आपको बता दें कि मोदी सरकार ओबीसी की सूची पर राज्यों की शक्ति बहाल करने को लेकर कानून बनाने पर विचार कर रही है और मौजूदा सत्र में ही 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक में आज 29 मंत्री लेंगे शपथ, सबसे ज्यादा लिंगायत समुदाय के 8 मंत्री, कैबिनेट में होगी सिर्फ एक महिला मंत्री। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है। उनके नए मंत्रियों में 29 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि आखिरी दौर की बात पूरी हो गई है और उन्होंने मंत्रियों की सूची राजभवन भेज दी है और आज शपथ लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार में कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। बोम्मई ने बताया कि उनके कैबिनेट में 7 विधायक पिछड़ी जाति के होंगे, 3 अनुसूचित जाति के और 1 अनुसूचित जनजाति का और 7 बोक्कालिगा जाति के और 8 लिंगायत समुदाय से होंगे। शशिकला जोली कैबिनेट में अकेली महिला होंगी। बता दें कि मंत्रिमंडल के गठन में समय लगने के बीच ये कहा जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें रुचि ले रहा है जिसके कारण देरी हुई है। बुधवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि बीते 2 दिनों से सभी वरिष्ठ नेताओं ने कैबिनेट को लेकर चर्चा की और अब सिर्फ 2 मुद्दे बचे हैं। हालांकि उन्होंने इन मुद्दों पर कोई भी जानकारी नहीं दी। जानकारों का कहना है कि मंत्रिमंडल में गठन को लेकर देरी इसलिए हुई क्योंकि उप मुख्यमंत्री के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बेटे BY विजेंद्र को कैबिनेट में शामिल करने जैसे मुद्दों पर फैसला नहीं हो पा रहा था। हालांकि बोम्मई ने बताया कि विजेंद्र मंत्रियों की सूची में शामिल नहीं है। कैबिनेट गठन को लेकर कर्नाटक के मौजूदा मंत्री CC पाटिल ने कहा कि जब भी कैबिनेट विस्तार होता है तो हर विधायक मंत्री बनना चाहता है। पार्टी हाईकमान सही फैसले लेने में सक्षम है और मुझे पूरा भरोसा है कि हाईकमान ने कैबिनेट गठन में संतुलन का ध्यान रखा होगा और सबको साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल आज कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर, एम वेंकैया नायडू की अपील से खत्म होगा राज्यसभा का हंगामा, 7 विधेयकों पर चर्चा को तैयार हुआ विपक्ष। ये आपको बता दें कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर संसद में 11वें दिन भी जारी गतिरोध के बीच सरकार और विभिन्न विपक्षी दलों ने राज्यसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव और 7 विधेयकों को लिए जाने के संबंध में सहमति व्यक्त की है। सूत्रों ने बताया कि संसद के उच्च सदन में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के लिए हुई बैठक में इन विधेयकों पर चर्चा के लिए 17 घंटे का समय देने का फैसला लिया गया है। सूत्रों ने कहा कि बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने की है, जिन्होंने फिर से सभी पक्षों से सदन को सामान्य रूप से कामकाज करने में सक्षम बनाने की अपील की। एम वेंकैया नायडू की रक्षा और गृह मंत्रियों सहित सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद बैठक में केंद्र ने किसानों के मुद्दे, महंगाई और देश में आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने की इच्छा दोहराई। आपको बता दें कि एम वेंकैया नायडू ने अन्य दलों से इसे आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष ने पेगासस जासूसी विवाद और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले खतरे पर चर्चा पर जोर दिया। हालांकि विपक्ष किसी भी कामकाज को शुरू करने से पहले पेगासस मुद्दे पर चर्चा कराने पर जोर दे रहा है। विपक्ष के एक सदस्य ने कहा कि जब तक जासूसी के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो जाती तब तक सदन में कोई भी कामकाज नहीं होगा। और ये बड़ी खबर, डेरेक ओब्रायन ने दी अमित शाह को कड़ी चुनौती, बोले अमित शाह अगर संसद में आ गए तो मुड़वा लूंगा अपना सर। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे डाली। टीएमसी सांसद ने कहा कि अगर गृह मंत्री राज्यसभा या फिर लोकसभा में आ गए तो वो अपना सिर मुड़वा लेंगे। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री पेगासस के मुद्दे पर भाग रहे हैं और इसलिए वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल इंडिया टुडे से एक साक्षात्कार
साक्षात्कार के दौरान टीएमसी सांसद ने ये बात कही। आपको बता दें कि जब इस इंटरव्यू के दौरान डेरेक ओब्रायन से यह पूछा गया कि वो संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, तब इस पर जवाब देते हुए टीएमसी सांसद ने कहा कि मैंने कभी गृह मंत्री को संसद में नहीं देखा, मैंने कभी प्रधानमंत्री को संसद में नहीं देखा। उनके चहेते अफसर को भी दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है। दिल्ली में 9 साल की एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई तो क्या गृह मंत्री को सामने आकर जवाब नहीं देना चाहिए। डेरेक ओब्रायन ने आगे कहा कि दलित लड़की के साथ दुष्कर्म क्यों हुआ। अगर इस गंभीर मसले पर अमित शाह राज्यसभा या लोकसभा में कल आकर ये जवाब दे देंगे तो मैं आपको शो में अपना ही सिर मुंडवा लूंगा। मैं अमित शाह को चैलेंज करता हूं क्योंकि वो पेगासस के मुद्दे पर भाग रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने अमित शाह को खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि यदि वो संसद में आकर मुझसे बहस करें तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।